मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। निज आसन पर आए के सदा करो कल्याण। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए चलते हैं आज की यात्रा में। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम रणरति मोरे। सीताराम शरणरति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई तमोरा। जेहि विधिनाथ होई तमोरा। करहूँ सुबेरा
पास में तोरा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम श्री हरि सीताराम राम राम 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 श्री हरि सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने बंदों तुलसी के चरण जिनके न्यो जग का कल समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सात जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। परम मंगल में परात्पर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो कृपा सिंधो पतित पावन दीन बंधो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रास रासेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राम कृष्ण कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मंच पर विद्यमान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय विजय कौशल जी महाराज, समस्त उपस्थित संत जन विद्वजन आचार्य प्रवर, संगीत की साधना मिरत हमारे संगीत के साधक प्रिय बंधु, सौभाग्यशाली समस्त यजमान परिकर, हमारी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्गजन, इस व्यास गादी से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की यात्रा में हम लोग प्रवेश करें, क्योंकि एक दिन इसी जगह बैठ करके इस कथा को शुभारंभ शुरू किया था हम आपने, और आज विश्राम दिवस की बेला में पहुंच गए। संसार है, दोनों स्थितियां मिलेंगी। जिसका आरंभ हुआ उसे विश्राम भी होना है, जिसका जन्म हुआ उसका मरण भी होना है, और जिसके जीवन में सुख मिला है उसे
दुख भी प्राप्त होगा। दोनों स्थितियां मिलेंगी। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जीवन का सर्वोच्च लाभ है, आया है उसे जाना ही जाना है। जिसका जन्म है उसका मरण भी होगा। और कल की पावन कथा में हम लोगों ने देखा, माँ शबरी के आश्रम में भगवान पधारे हैं। माँ कहती है, प्रभु किस प्रकार से स्तुति करूं आपकी, मैं तो बहुत ही जड़मती और अधम नारी हूं। कि विधिया स्तुति करो तुम्हारी है, कि विधिया स्तुति करो तुम्हारी है। अधम जाति में जड़मति भारी है, अधम जाति में जड़मति भारी है। अधम ते अधम अधम अति नारी है, अधम ते अधम अधम अति नारी है। मैं मति मति अघारी है, इन मैं मति मंद अघारी है, इन मैं। यहाँ एक चीज का ध्यान दीजिएगा, स्तुति करने के लिए केवल शब्द नहीं चाहिए। केवल शब्दों से स्तुति नहीं होती है, समझिएगा। हृदय में भाव हो न, तो बिना शब्द के भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। एक बालक था, रोज रविवार को जाकर के बालक रविवार को जाकर के मंदिर में भगवान को स्तुति करता था, भगवान को स्तुति सुनाता था। एक दिन पुजारी ने कहा, बेटा क्या स्तुति सुनाता है, तुझे स्तुति आती है? बच्चे ने कहा, पुजारी जी मुझे स्तुति नहीं आती। तो क्या सुनाता है भगवान? उसने कहा, पुजारी जी मैं भगवान को छोटा अ से लेकर के ज्ञ तक, ये जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, इन सारे अक्षरों को मैं भगवान को सुनाता हूं। पुजारी जी ने कहा, ये कौन सी स्तुति है तेरी? वो बालक बोला, पंडित जी इन अक्षरों को मैं भगवान को रोज सुनाता हूं और भगवान से एक बात कहता हूं, परमात्मा मुझे स्तुति नहीं आती, पर एक बात मुझे मालूम है, दुनिया की जितनी स्तुति बनती है वो इन्हीं अक्षरों से बनती है। एक काम करना, संसार की सबसे अच्छी स्तुति जो हो उसे बना करके स्वीकार कर लेना। अक्षर मैं प्रदान कर रहा हूं, स्तुति आप बना करके प्रसन्न होकर के कृपा बरसाना। भाव होना चाहिए सभी। आज आपसे बताऊं, मां कहती है शबरी, हे परमात्मा कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो बहुत अधम हूं। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, शबरी को भगवान ने क्या कहा? सुंदरी। जीवन का चौथा पन चल रहा है, बूढ़ी हो गई है, क्या वो सुंदर लग रही है? राम जी ने उसे सुंदरी कहा। क्यों? कारण एक है, भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो व्यक्ति के मन की सुंदरता देखते हैं। जिसका मन सुंदर होता है भगवान उसे सुंदर कहते हैं। संसार में लोग तन की सुंदरता देखते हैं, भगवान के यहाँ तो मन निर्मल हो। रघुनाथ जी कहते हैं, हे माँ शबरी
मेरा किसी से कोई जाति पाति का रिश्ता नहीं होता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहाई कैसा, भगतिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हरे कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मेरा मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता। हे माँ, किसी जाति पाति का कोई रिश्ता नहीं, एक भक्ति का रिश्ता मेरा भक्तों से है। वो अगर भक्ति अजामिल के अंदर है तो वो अजामिल मेरा रिश्तेदार है। वह भक्ति अगर सदन कसाई में है तो वह भी मेरा रिश्तेदार है। वह भक्ति अगर सुदामा में है तो सुदामा भी मेरे अपने हैं। वह भक्ति अगर कर्माबाई में है तो कर्माबाई मेरी अपनी है। भगवान जाति पात कुल धर्म गुण चतुराई कुछ नहीं देखते, भगवान भक्ति देखते हैं। आपसे बताऊं, भगवान ने कहा मां केवल भक्ति का रिश्ता है और जिसके अंदर भक्ति है वह अधम नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर परमात्मा ने निवेदन किया है। वही भक्ति कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को प्रेम से खिलाती थी। भक्ति का रिश्ता तो बनाइए। हम लोग भक्ति करते हैं, रिश्ता नहीं बना पाते भगवान से। पूजा करेंगे पर उस पूजन में जब तक भाव नहीं आएगा ना, तब तक पूजन का महत्व नहीं समझ में आएगा। कर्माबाई कुछ नहीं जानती थी, खिचड़ी बना के रख देती थी, भगवान को बुलाती थी। भगवान बालक के रूप में उसकी गोद में बैठते थे और खिचड़ी खाते थे। कुछ नहीं जानती थी पर भगवान को दिल से मानती थी। हाँ, एक दिन भगवान आए, बोले माँ बड़ी भूख लगी है, जल्दी कर माँ। भक्तमाल की कथा है। जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी बनाया, भगवान को खिलाया। मुंह नहीं धुल पाई, पोंछ नहीं पाई, भगवान भागे क्योंकि पुजारियों ने मंदिर खोल दिया। जब भागे तो मुंह पे चावल का दाना लगा रह गया। पुजारियों ने शोर मचाया, किसने खिलाया, किसने खिलाया। जगन्नाथ मंदिर के सामने उसकी कुटिया, देखा कर्माबाई बर्तन साफ कर रही है। क्यों कर्मा, तुमने खिचड़ी का भोग लगाया भगवान को? ना, हमने नहीं लगाया। किसने लगाया? कर्मा बोली, मैं मंदिर में जाकर के भोग तो नहीं लगाती, पर तुम्हारे मंदिर के जो अंदर बैठा है ना, वो रोज मंदिर से बाहर निकल के आता है और मेरी कुटिया में खुद भोग लगा करके जाता है। पुजारियों ने कहा झूठ बोलती है। कर्मा ने कहा मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकती। पुजारियों ने कहा तो झूठी साबित कर ले अपने आप को। कर्मा ने कहा यह नहीं हो सकता। पुजारियों ने कहा ठीक है,
कल तुम खिचड़ी बनाओ, हम भी देखते हैं कैसे भोग लगाती हो। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाया, भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, कर्मा बाई के गोद में बैठ गए। कर्मा अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगे। भगवान कर्मा को दिखे पर पुजारियों को नहीं दिखे। पुजारियों ने कहा तेरे भगवान नहीं आए। कर्मा ने कहा गोद में बैठे हैं। कर्मा ने कहा प्रभु इन पुजारियों को क्यों नहीं दिख रहे आप, ये हमसे बड़े भगत हैं, इनको भी दिख जाओ। भगवान ने कहा कर्मा मैं मानता हूं तुमसे बड़े भगत हैं, पर जो प्रेम तेरे हृदय में मेरे प्रति भरा है वो प्रेम इन पुजारियों में नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें दिखूंगा पर इन्हें नहीं दिखूंगा। कर्मा ने कहा प्रभु मेरे नाते, इनके नाते नहीं, मेरे नाते इनको दिख जाओ, नहीं तो पूरी दुनिया कहेगी कर्मा झूठी है। भगवान प्रकट हो गए। पुजारियों ने साष्टांग प्रणाम किया, रोने लगे। भगवान ने कृपा किया। जानते हैं जगन्नाथ मंदिर का एक नियम बन गया, तब से जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 56 भोग भी बनता है ना, तो उसका भोग भगवान को बाद में लगाया जाता है। आज भी पहले कर्मा बाई के खिचड़ी के नाम का प्रसाद ही भगवान को भोग लगाया जाता है। भक्ति का प्रभाव। 56 भोग बाद में, पहले कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान खाएंगे। भक्ति का प्रभाव है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो। धीरज दास प्रभु जी तेरा, हरसि हरसि गुण गावे लो। धीरज दास प्रभु जी तेरा, हरसि हरसि गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ की मूर्ति है जगन्नाथ भगवान की। से हो तो मूरत बोले काठ की। जी मो मारा शाम घड़े, जिमावे बेटी जात की। जी मो मारा शाम घड़े, जिमाओ बेटी जात की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो मारा शाम गढ़े, जिमावे बेटी जात की। जीमो मारा शाम गढ़े, जिमावे बेटी जात की। जीमो मारा श्याम गणे, जिमावे बेटी जाट की। प्रेम से बोल दे जय श्री राम। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताया है। आहा। 9 प्रकार की भक्ति कि हे मां सुनो, ये 9 प्रकार की भक्ति क्या है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। देखो मां, सबसे पहली भक्ति का नाम है संतों का संग। दूसरा कथा में मन लगना, गुरु के चरणों की सेवा। तीसरी भक्ति और छल कपट को त्याग करके मेरे गुणों को गाना, ये चौथी भक्ति। 5वीं मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास पूर्वक करना, 5वीं भक्ति। और मां छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। 7 सम मोहि मय जग देखा। मोते संत
अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे खई पर दोसा नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हर्ष न चीना मम भरोस हिय हर्ष न दीना दीनाऊ एकौ इनके हो नवम एकहु जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष चराचर कोई। छठवीं भक्ति, सातवीं, आठवीं, नौवीं सब भक्ति बताया और कहते हैं भगवान एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर है तो वह नारी हो पुरुष हो वह त्रैलोक्य में मुझे सबसे प्रिय होता। नवधा भक्ति का उपदेश। मां ने कहा हे प्रभु आप यहां से पंपा सरोवर जाइएगा, सुग्रीव से मैत्री होगी और भगवान की स्तुति करते हुए सबरी को गति भगवान ने दिया। राम जी आगे बढ़े, आगे चले, आगे चले बहुरी रघुराया आगे चले बहुरी ऋष्यमुख पर्वतनियरा ऋष्यमुख पर्वतनियरा तहरा सचिव सहित सुग्रीवा तहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा आवत देखी अतुल बल शिवा आवत देखी अतुल बल सुग्रीव रहते हैं ऋषिमुख पर्वत पे। क्यों? बाली के डर के नाते, और कहीं बाली पाए जाए तो सुग्रीव को मार डाले, तो बाली के डर से डर करके ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं। तब तक राम जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े, देख करके सुग्रीव डर गए। हनुमान जी जरा इधर आइए। हनुमान जी को बुलाया, क्या करें आप जाकर के परीक्षा लीजिए ये दोनों कौन है। सभीत अति सभीत कह सुनु हनुमाना, भयभीत होकर के बोले हनुमान जी सुनिए, ये दोनों पुरुष जो आ रहे हैं ना, जाके पता लगाइए कहीं बाली तो नहीं भेजा है। बाली तो इस पर्वत पे नहीं आ पाएगा, उसको श्राप लगा है, लेकिन दूसरे को तो भेज सकता है।
कहीं किसी को भेज के मरवा दे तो जाइए पता लगाइए। सज्जनों, ये भय है ना, मौत का भय इतना बड़ा होता है कि भगवान पर भी शक कर लिया सुग्रीव। जानते हैं मृत्यु का भय संसार में सबको व्याप्त है। ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के भय से आक्रांत न हो। मरने से डर किसको नहीं लगता, सबको लगता है। और मौत आनी है, ये भी सत्य है। अच्छा, मौत से डर लगने का कारण जानते हैं? मौत से डर क्यों लगता है? अभी कोरोना आया ना, एक दूसरे को छूना तो दूर, 2 कट्ठा दूरी बनी रहे हैं? कोई अपने घर का आदमी, घर के सदस्य को पता चले पॉजिटिव हो गए, कोरोना हो गया है, तो थरिया लोटा अलगे, खाना पीना सब अलगे, अब भोजन परोस के डंडा से थाली खिसका दे। अब बताइए, कोई मेहमान घर पे आ जाए तो कोई जल न पिलाना चाहे, और पिलाए भी तो प्लास्टिक का के गिलास यूज करे। अरे राम राम, मौत का भय कैसा होता है कोरोना बहुत बढ़िया दिखा गया है ना। जो कहते थे अपने अपने हम तो आपके हैं, उनका भी रंग बदलते हुए लोगों ने देखा कि कोरोना हो जाने के बाद कैसा व्यवहार लोग करते हैं। कोरोना ने बता दिया, मेरा मेरा कहने वाले सुन लो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तुझको जो मेरा मेरा कहेगा, जरूरी नहीं वह तेरा रहेगा। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहे। मौत का भय दिखा दिया। और सही बताएं, कोरोना काल में ऐसे ऐसे लोग चले गए जिनकी कोई अवस्था नहीं थी। कितने घर के सदस्य चले गए। मौत से डर क्यों लगता है? एक कारण सुनिए, मैंने जो सोचा, सबसे पहला कारण, मरने के बाद आदमी जाएगा कहां उससे कुछ पता नहीं होता। समझिएगा, मरने के बाद कहां जाना है कोई लोकेशन पहले से प्राप्त नहीं होती। एक अनजानी जगह जाना है जहां का कोई पता नहीं है, और जहां पर जाने के बाद हमारे अपनों से संपर्क का तार टूट जाता है। जहां पर जाने के बाद कोई मोबाइल मैसेज, कोई फोन काम नहीं करता है। कहते ना, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। मरने के बाद मुलाकात नहीं होनी है, मिलना नहीं है, खत्म सारी कहानी। अच्छा, एक आध बार भी मिलना होता साल में, चलो जो मर गया है एक बार कभी दर्शन हो तो आदमी को संतोष होता है, लेकिन मरने के बाद मिलना नहीं। अच्छा, अकेले मरना है, इस बात का दुख और है। अगर 2 लोग साथ में जाते न तो थोड़ा सा हिम्मत रहता कि चलो 2 लोग हैं साथ में, अकेले जाना है। जाए के अकेल बा संगी न साथी है?
सज्जनों, ये बात का भी डर है। और चौथा डर का कारण बताऊं, आदमी जीवन भर मर मर के जिस संपत्ति के पहाड़ को खड़ा करता है, एक फूटी कौड़ी भी जेब में रख के ले नहीं जाता। मरते मरते सोचेगा इतना सब कुछ बनाया, सब छूट गया। सुग्रीव डर रहे हैं, क्यों? कहीं हमें मारने तो नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी जाइए। हनुमान जी विप्र का रूप बना के गए और जाकर के बोले, हे राजकुमार, आप लोग कौन हैं? इतना तेजवान आपका शरीर है, जंगल में क्यों घूम रहे हैं? भगवान ने अपना परिचय दिया। सुनिए विप्रवर, कौशले सदशरथ के जाए, कौशले सदशरथ के जाए, हम पीतो वचन मानी बन आए, हम पीतो वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुको मारी सुहाई, संग नारी सुको मारी सुहाई, संग नारी सुकुमा। हम दो भाई थे, दो भाई हैं, दशरथ जी के सुपुत्र हैं। एक हमारे साथ नारी भी थी, हमारी पत्नी। 3 लोग थे, लेकिन इस जंगल में निशाचरों ने हरण कर लिया। यहाँ हरिणी से चरबै दे, यहाँ हरिणी से चरबै दे, विप्र फिरई हम खोजत ते, विप्र फिरई हम खोजत ते, आपन चरित हम गाए, आपन चरित हम गाए, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज। हनुमान जी ने सुना कि ये तो हमारे स्वामी जी हैं, राम जी हैं, हमारे भगवान हैं। तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आकर के चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचाने पर्यो गई चरना, सो मुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी भगवान के चरणों में लेट करके रोने लगे, हे प्रभु, आप अपने सेवक को नहीं पहचाने, अपने भगत को नहीं पहचाने। मैं हनुमान। धैर्य रख करके फिर हनुमान जी ने राम जी की स्तुति किया है। उसके बाद हनुमान जी अपने पीठ पर बिठाए भगवान को ले आए, सुग्रीव से मैत्री कराए। और जब मैत्री हो गई ना, तो राम जी ने कहा, सुग्रीव जी अब बताइए आपके मन में किस प्रकार का दुख है। सुग्रीव जी ने अपनी पूरी कथा बताया। राम जी, नाथ बाली आरु मैं दो भाई, दो भाई, प्रीति
रही कछु बरनी न जाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मय सोत माया बीते ही नाओ ते नाओ, मय सोत माया बीते ही नाओ ते नाओ। आवा सो प्रभु हमारे गाँव, आवा सो प्रभु हमारे गाँव। आधी रात को आवा ओ प्रभु हमारे गाँव। हम और बाली बहुत प्रेम था दोनों भाई में। एक बार की बात बताऊं, मैं नामक दानव का बेटा था मायावी। एक बार आकर के आधी रात को पुकारा, अर्ध राति पूरा द्वार पुकारा, द्वार पुकारा। बाली रिपो बल सहे न पार। आधी रात को ललकारा, बाली बाहर निकल। अब बाली ऐसा है राम जी, किसी की ललकार को कभी बर्दाश्त नहीं करता। आधी रात को चल पड़ा लड़ने, और वो मायावी दानव भगाते भगाते गुफा में ले गया। और हम भी पीछे पीछे, जो रात में अपना भाई लड़ने जा रहा है तो मैं भी पीछे पीछे गया। बाली ने कहा, सुग्रीव एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, 15 दिन तक, और मैं नहीं आया तो समझ लेना बाली मर गया, नगर को चले जाना। हे राम जी, मैं 1 महीना तक उस गुफा के बाहर रुका रहा। अंत में बाली तो नहीं आया, पर उस गुफा से खून की धारा निकली। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं दानव ने बाली को मार दिया और बाहर आके मुझे भी मार डाले। तो उस गुफा के द्वार पर हमने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। और जब अपने नगर को मैं वापस आया तो मंत्रियों ने देखा राजगद्दी सुनी है, जबरदस्ती मेरा राजतिलक कर दिया। और इधर राजतिलक किया, उधर बाली आ गया। एक तो देखा था कि गुफा के बाहर पत्थर लगा, किसी तरह हटाया, क्रोध में लाल होकर के आया, हमको मार मार के राजगद्दी से उतारा। महाराज बहुत मारा, मैं तो भागता रहा। इस पर्वत पर आने पर मेरे प्राण बचे हैं, मेरे नारी का भी हरण कर लिया है। सुग्रीव की नारी को भी बाली ने रख लिया है। अब बताइए, राम जी की सुग्रीव की मैत्रिता गजब है। राम जी की भी नारी का हरण हो गया है, सुग्रीव की भी नारी का हरण हुआ है। दोनों मित्र हैं। राम जी ने कहा, मित्र तुम्हारा दुख देख करके हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनो सुग्रीव, एक बाण से मैं बाली को खत्म कर दूंगा। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसका मुंह देखना पाप होता है। हाँ, आजकल की मित्रता नाम की रह जाती है। 2 मित्र अगर साथ में पड़ रहे हों, एक मित्र आगे निकल जाए और दूसरा छोटा रह जाए, तो बड़ा मित्र अगर गाड़ी से जाए तो 4 व्हीलर देखिए शीशा भी ऊपर कर ले, कहीं आकर के बैठे न। ऐसी मित्रता आज की मित्रता, भगवान कहते हैं मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। मित्र कैसा भी हो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपसे महाभारत की बात बताऊं, भगवान कृष्ण बोले, कर्ण हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें राजा बनाएंगे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद कर्ण ने कहा, हे केशव, मित्रता खरीदने आए हो? नहीं बिकेगी। मित्रता है अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। आप धरती के राज्य को देकर के मित्रता खरीद रहे हो? धरती की क्या है विषाद आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। मैं दुर्योधन को छोड़ने वाला नहीं हूं। स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाए तब भी दुर्योधन के साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं तो उस दिन का प्रतीक्षा कर रहा हूं
कि जब चले वज्र दुर्योधन पर तो उसे ले लूं अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, मुझको अब चाहिए और क्या भला, क्यों जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। मित्रता राम जी ने समझाया तो सुग्रीव के मन में संशय है। राम जी कह रहे हैं एक बाण से मारेंगे बाली को, लेकिन बलियो बड़ा बलवान है, राम जी मार पाएंगे कि नहीं? सुग्रीव के मन में संशय है। सज्जनों, सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा लिया, दुंदुभी नामक दैत्य की अस्थियों को दिखाया, ताड़ के वृक्ष को दिखाया, दोनों को राम जी ने ढहा दिया। सुग्रीव को विश्वास हुआ तो सुग्रीव से राम जी बोले जाओ लड़ो। सुग्रीव बोले मारेंगे आप, लड़ाई हम करें? राम जी ने कहा लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मारेंगे हम कब, बस हमने मारने के लिए कहा है ना। कर्म तो जीव को ही करना पड़ता है, फल भगवान देते हैं। जब तक कर्म नहीं करोगे ना तब तक फल नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं भाग्य में है तो आ जाएगा, भाग्य में है पर कर्महीन बन जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। योग बना है कि नौकरी मिलेगी और पढ़ाई करें तो योग धरा रह जाएगा। मेहनत करिए, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध अगर अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, आपको शरीर भगवान ने दिया है, आपको दिमाग दिया है, तो उसका उपयोग भी करिए, तब परिणाम मिलेगा। प्रारब्ध में 10% है, 10% मेहनत किए तो 20% बनेगा। हाँ, इसलिए केवल भाग्य नहीं, कर्म के भरोसे रहिए, कर्म करिए। सुग्रीव कर्म करने गए, पहले दिन के युद्ध में खूब मार खाए, भगवान नहीं मारे, वापस आ गए। सुग्रीव को बड़ी पीड़ा हुई, बोले प्रभु बड़ी मार पड़ी, अब युद्ध करने नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा एक बार और। भगवान ने हाथ फेरा, सुग्रीव की सारी पीड़ा शांत हो गई। और जब पीड़ा शांत हुई, दूसरे दिन माला पहना के युद्ध में भेजे, एक बाण बाली को मारे। बाली को जब बाण मारा तो चिल्लाया राम जी से कि हे प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और बहेलिए की तरह मुझे मार दिए, ये कहाँ का धर्म है, जरा मुझे बता दीजिए। अरे धर्म है तो आवा तारे हो गोसाई, हो गोसाई अवगुण, अरे धार हो मोहि व्याधि की नाहि, मारो मोहि व्याधि की नाहि। राम जी, आप बहेलिए की तरह मुझे मार दी, आपको लगता है सुग्रीव आपकी सहायता करेगा? मुझसे आकर के अगर आप मैत्री करते ना तो रावण को एक बार सूचना देता, सीता को लाकर के पहुंचा देता। मुझे आपने बैरी बना दिया, सुग्रीव को प्रेम दिया है। मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी बोले सुन, अनुज बधो भगी निसुत नारी, अनुज बधो भगी निसुत नारी, सुन सत कन्या समये चारी, सुन सत कन्या समये चारी। हाँ जी, नहीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, नहीं कुदृष्टि बिलोकई जो। सुन ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। राम जी ने
कहा बाली सुन, तेरा अपराध बताता हूं। छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान है। इन पर जो कुदृष्टि डाल करके देखता है बाली, उसे मारने से कोई पाप नहीं लगता, इसीलिए तुझे मारा। अंत में बाली ने बड़ा निवेदन किया है और भगवान बोले, मूढ़, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया, फिर भी अभिमान में उसकी बात नहीं माना। भगवान ने कहा, तो बाली ने कहा, प्रभु क्षमा करिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तेरे प्राणों को मैं रोक देता हूं, आप तुझे मरने नहीं दूंगा, अचल कर दूंगा, तेरे शरीर को रोक दूंगा, मरोगे नहीं। बाली ने कहा, प्रभु अब हमको जाने ले दीजिए। क्यों? मनुष्य जन्म जन्मांतर तक प्रयास करता है, फिर भी आपका नाम मुंह में नहीं आता, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, साक्षात आप हमारे सामने खड़े हो मरते समय। जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा भाई? जन्म जन्म मुनि जतनो कराही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही है, अंतराम कही आवत नाही है, अंतराम कही आवत नाही है, जा सुनाम बल शंकर काशी है, जा सुनाम बल शंकर काशी है, देत सब ही सम गति अविनाशी है, देत सब ही सम गति अविनाशी है, देत सब ही सम। और एक बार जरा प्रेम से बोल दे। क्या बोलेंगे? अरे थोड़ी ताकत तो लगाओ, क्या बोलेंगे? आज भूखे भूखे आए हैं क्या घर से? खाए पिए नहीं है? अरे आज भंडारा है। आज भगवान ने समझाया बाली को। बाली ने कहा, प्रभु जन्म जन्म तक मुनि लोग प्रयास करते हैं, फिर भी आपका नाम मुंह में अंत समय आता नहीं है। क्यों? अंतिम समय ये मन हमारा आपके बस में नहीं रहता है। पूरे जीवन में जो करोगे मरते समय वही याद आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो अंत में राम कह देता है, अंत में राम कही, पुनः इस संसार में आवत नहीं। वो इस संसार में नहीं आता, उसकी मुक्ति हो जाती है। आप तो साक्षात खड़े हो, अभ्यास करिए, अभी से बोलिए, तब अंत में राम नाम मुंह में आएगा। नहीं तो जीवन भर जो याद करेंगे वही याद आएगा। एक बूढ़ी माताजी थी, मरने का समय आया तो बच्चे ने कहा, माँ एक बार राम बोल दो। तो माँ बोली, नहीं बनता। बेटे ने कहा, एक बार राम बोल दो, तुमने जीवन भर नहीं बोला है। माताजी ने कहा, नहीं बनता। बेटे ने कहा, एक बार नहीं बनता, एक बार बोल। नहीं बोली। अपने पुरोहित जी को बुला के लाया, पंडित जी हमारे माँ के मुंह से एक बार राम बुलवा दो, अंतिम समय है। तो पंडित जी ने कहा, माताजी राम बोलो। माताजी ने कहा, नहीं बनता। पंडित जी अपनी बुद्धि लगाए। पंडित जी ने सोचा, मैं कहता हूं राम बोलो तो कहती है नहीं बनता, अगर मैं पूछ लूं क्या नहीं बनता तो बोल देंगी राम नाम नहीं बनता, तो एक बार मुंह से निकल जाएगा। हा? तो बुद्धि लगाए पंडित जी, बोले राम बोलो। माताजी ने कहा नहीं बनता। पंडित जी ने कहा क्या नहीं बनता? माताजी ने कहा वही नहीं बनता जो तू बोल रहा है। अब बताओ, अंत में तभी आएगा जब अभ्यास होगा। बाली ने स्तुति किया और अपने बेटे के हाथ को राम जी के हाथों में सौंप करके बाली ने शरीर को शांत कर लिया। तारा आकर के रोने लगी। राम जी ने उसे उपदेश किया और कहते हैं सुग्रीव को राजगद्दी दिया।
सुग्रीव कह रहे थे प्रभु से कि प्रभु सब कुछ जितनी ये सुख संपत्ति है ना सब आपका है। अब प्रभु कृपा करहु ये बाती सब ताजी भजनो करहु दिन राती। सुग्रीव से जब राम जी मिले थे तो सुग्रीव ने कहा प्रभु अब कृपा करिए, सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, सुग्रीव के पास क्या है जो छोड़ेंगे? अभी तो नारी छूटी है, राजकाज छोटा है, भजन करो, क्यों नहीं करते? ये बात जितना कहने में आसान है, आचरण में लाना उतने कठिन है कि सब तज भजन करो दिन राती। सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु एक बार कृपा कर दीजिए, सब छोड़ के आपका भजन करूंगा। जब छूटा है तब भजन कर नहीं रहे हैं, मिलने के बाद फिर छोड़ेंगे ये संकल्प ले रहे हैं, क्या खाक छूटेगा? राजगद्दी मिली तो सुग्रीव जी से राम जी ने कहा हम 4 महीना प्रवर्षण पर्वत पर रहेंगे, 4 महीना के बाद आना सीता जी की खोज करेंगे। 4 महीना बीत गया और सुग्रीव राजपद में भगवान को ही भूल गए। जब जीवन में सुख आता है तो राम जी पहले भूल जाते हैं। अब तक कह रहे थे सब छोड़ के भजन करूंगा, अब राम जी को ही भूल गए। हम तो कहते हैं राम जी का नाम बोलिए और जिस भी स्थिति में परिस्थिति में रहिए भगवान को भूलिए मत। हाँ, यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। राम जी कुपित हो गए, अरे सुग्रीव हूं सुधी मोर विसारी, सुग्रीव ने मेरी सुधी विसार दी है। वो जानता नहीं जिस बाण से भी बाली को मारा था वो बाण हमारे तरकस में भी पड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप कहो तो एक बाण में भी सुग्रीव को मार डालूंगा। राम जी ने कहा नहीं मारिए मत, भय दिखा करके ले आइए। अरे भले बेकार है, हमको भुला गया लेकिन वो हमारा मित्र है। जब कोई अपना हो जाए ना तो उसका दोष देखना बंद कर दीजिएगा, तभी संबंध ज्यादा दिन तक चलेगा। जिस संबंध में लोग दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं वह संबंध जल्दी नीरस हो जाता है, वह संबंध छिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ, भगवान देख रहे हैं कि सुग्रीव ने गलती किया है मुझे भुला करके, लेकिन कह क्या रहे हैं लक्ष्मण मारना मत, मेरा मित्र है। भय दिखा करके ले आइए। लक्ष्मण जी गए हैं, भय दिखा करके सुग्रीव को लाए। सुग्रीव जी आकर के जल्दी से प्रभु क्षमा करिएगा। क्या बताऊं, मुझे पता था आप नाराज होंगे। प्रभु मैं कसम खा के कहता हूं मुझसे गलती हो गई, मैं भूला नहीं था, आने ही वाला था। एक बात बताएं, जो ज्यादा कसम खाता है ना, जो ज्यादा कसम खाता उससे बड़ा झूठा भी कोई नहीं है। ज्यादा झूठ बोलने वाला ही ज्यादा कसमें खाएगा। सुग्रीव आते ही कसम खाने लगे। राम जी समझ गए, कुछ नहीं बोले। बोले सुग्रीव जी आगे का काम स्टार्ट करिए। बानरी सेना को बुलाया, पूर्व में पश्चिम में उत्तर में भेज दिया, जाओ सीता जी का पता लगाओ। और सुनो 1 महीना में पता लगा करके आना है, और नहीं आओगे तुम, अगर पता लगा के नहीं आए तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मरने के डर से तुम जाओ पता लगाने और आओ ही न, तुमको खोजने के लिए और सेना भेजना पड़े। आना भी है 1 महीना में। अगर आप चाहते हैं काम ठीक से हो तो उसके लिए शासन बहुत जरूरी है। हाँ, सुग्रीव जी ने डर बताया। तीनों दिशा में दूत लोग चले और दक्षिण दिशा की ओर जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील सठ निसठ, इन सबको बुलाया। आप लोग भी जाइए दक्षिण दिशा की ओर, और सबके लिए वही नियम लागू है, 1 महीना के भीतर आना है।
पता लगा करके, और जो नहीं आया पता लगाए कि बिना आ गया उसको प्राण दंड मिलेगा। सब लोग भगवान को प्रणाम करके चले और सबसे पीछे, आहा जय हो, जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए भाई। सबसे पीछे हनुमान जी राम जी के चरणों में प्रणाम किए हैं और हनुमान जी को राम जी ने निकट बुलाया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काजो प्रभु निकट बुलावा, करसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनि जन जान। राम जी प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी को देख करके। हनुमान जी के शीश पर राम जी ने हाथ फेरा और बोले, राम जी ये मुद्रिका ले लीजिए, ये मुद्रिका। सीता जी मिलेंगी ना, उनको हमारा बल विरह सब कुछ बताइएगा और जल्दी आइएगा हनुमान जी। अच्छा, सब लोग जा रहे हैं, हनुमान जी को मुद्रिका राम जी ने क्यों दिया? क्योंकि राम जी को एक बात और पता है, इतने लोग भले जा रहे हैं पर काम तो हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी को मुद्रिका दिया, सब लोग चले। खोजते खोजते बहुत आगे निकल गए। मारे भूख प्यास से लोग व्याकुल हो गए। स्वयं प्रभा जी मिल गई, उन्होंने अपने तप बल से सबको भोजन कराया और तप बल के प्रभाव से समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। और जैसे इन लोगों की आंख खुली तो सब तो चुप हैं, लेकिन अंगद जी जोर जोर से रोने लगे। क्यों? आगे पानी देख करके रो रहे हैं। आगे जाएंगे तो डूब के मरेंगे और पीछे अगर बिना पता लगाए चले गए तो सुग्रीव जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार डालेंगे। आगे गए तो मौत, पीछे गए तो मौत, यह सोच करके अंगद जी रोने लगे। और जब रोने लगे तब तक ऊपर पर्वत से संपाति हंसने लगा। जय हो, आज राम जी ने बढ़िया आहार मुझे दिया है, इन बंदरों को खा करके अपने पेट को भरूंगा। अंगद जी कहने लगे, वाह प्रभु, आगे मौत पीछे मौत, यहाँ तो ऊपर भी मौत है, अब लग रहा है बच करके जाने वाले नहीं। अरे एक जटायु जी थे जो राम जी के काम के लिए प्राणों को त्याग दिया, और एक ही गीध है जो राम जी के दूतों को ही आहार बना रहा है। संपाति ने कहा, अरे भाई आप लोग जटायु को जानते हैं? लोगों ने कहा, अरे जटायु को कौन नहीं जानता है, राम जी का कार्य करते करते मर गए। संपाति रोने लगा, जटायु तो मेरा भाई था, समुद्र के किनारे गया है, तर्पण किया, और दूतों का जब दर्शन किया है न तो संपाति के पास नए पंख जम गए। गीधराज संपाति ने कहा, अरे आप लोगों की मैं एक सहायता कर देता हूं, यहीं से बैठे बैठे मैं बता दूंगा। सीता जी कहां है? देख करके जटायु संपाति ने बताया कि देखो, मैं देखा तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नथ करत्यो, कछुक सहाय तुम्हारा। गीधराज ने कहा, मैं देख रहा हूं सीता लंका में है। जामुन जी ने कहा, और आगे बढ़िए, सीता जी को
समाचार उमाचार पूछिए। गीधराज ने कहा बूढ़ा हो गया, नहीं तो कुछ सहायता आपकी और करता। ये 100 योजन का समुद्र जो पार करके जाएगा वही सीता जी का पता लगाएगा। एक बंदर ने कहा जामवंत जी, एक बार हम कूदे थे, 10 योजन कूद गए थे, 10 योजन। दूसर का बोला एक बार हम 20 योजन कूदे थे। जामवंत जी ने कहा हे देखो एक से एक बलवान है, और आगे बढ़ो। तीसरा बोला हम तो एक बार 40 योजन छलांग लगाए हैं। सब अपना अपना रिकॉर्ड बताने लगे। एक बंदर ने कहा हम तो एक बार 80 योजन कूदे थे, हम जाए? जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं 20 योजन और। अंगद जी बोले हम तो पूरा पार कर जाएंगे, लेकिन वापस आने में कुछ संदेह है, आप कहो तो चला जाओ। जामवंत जी ने कहा चुप रहो, तुम हमारे युवराज हो, जब जाके आओगे नहीं तो क्या करने जाओगे, बीच में बोलते हो, चुप रहो। डांट दिया जामवंत जी ने, और डांट करके बोले तुम लोग अपने आप को जवान कहते हो? जब मैं जवान था ना तुम्हारे जैसे, तब भगवान ने त्रिविक्रम रूप बनाया। बलि के यहां जब मांगने गए थे भगवान वामन, और उस समय मैंने दौड़ करके 2 घड़ी में त्रिविक्रम रूप की भगवान के 7 प्रदक्षिणा किया था। अब तुम लोग जवान बनते हो? ये बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी तो एक कोने में एक पर्वत पर बैठ करके भगवान का नाम जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामुन जी ने कहा हनुमान जी कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम, का चुप साधी रहो बलवाना, राम सिया राम जय जय राम, पवन तनय बल पवन समाना, राम सिया राम जय जय राम, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी कवन सुकाज कठिन जग माही, राम सिया राम जय जय राम, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी तो केवल भगवान का नाम जप रहे हैं, जामुन जी की बात पर ध्यान नहीं। तब तक जामुन जी ने कहा हनुमान जी सुनिए, राम काज लग तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा, सिंहनाद कर बारहि बारा, राम सिया राम जय जय। हनुमान जी ने सिंहनाद किया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिंहनाद कर बारहि बारा, राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी ने कहा जामवंत जी ये बताइए समुद्र को पी जाऊं या इसको लांघ जाऊं? रावण को उसकी लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके लाऊं आपके सामने पटक दूं, या पूरे रावणी सेना को रावण के साथ मसल करके समाप्त कर दूं? जामुन जी क्या करना है मुझे बताइए। जामुन जी डर गए, बोले हनुमान जी शांत हो जाइए, छोटे हो जाइए, पहले नीचे आइए। केवल आपको इतना करना है, जितना बोले ही कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीतई देख कहूँ सुधियाई, इतना करहूँ तात तुम जाए हो, सीतई देख कहूँ सुधियाई,
केवल इतना करना है, सीता को देखना है, उनकी सुधि ला करके बताना है। रावण को मारना, निशाचरों का संहार ये कौन करेगा? बोले राम जी करेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी जाएंगे लंका, कपियों का संहार करेंगे, सीता जी को वापस लेके आएंगे, देवता लोग गुणगान करेंगे। और इस प्रसंग को जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनता है, सुन कौन रहे हैं? आप लोग। और जो गाते हैं, गा कौन रहे हैं? बोले हमारे बाएं में बैठे सरस्वती के जो साक्षात वरद पुत्र हैं, ये लोग गा रहे हैं। अब कहने का काम मैं कर रहा हूं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनता है, गाता है, कहता है, और हम लोग मिलकर के समझ रहे हैं, जो ऐसा करता है उसे भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने का यही सबसे बड़ा फल है। बोल सियावर रामचंद्र की। यही फल है। कथा पहुंची सुंदरकांड में 3 श्लोकों में मंगलाचरण। उसके बाद जामोन जी ने कहा कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधि आई। जामोन जी की बात हनुमान जी को बड़ी प्रिय लग गई। अब सुंदरकांड की पहली चौपाई साथियों क्या लिखा है? जामवंत के बचन सुहाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताइए, जामोन जी बूढ़े हो गए हैं, बोले ना कि बूढ़ा हो गया, तुम लोग अपने आप को जवान बनते हो, और हनुमान जी नौजवान हैं। यहां एक चीज का दर्शन करिए। इस नाम का, इस कांड का नाम सुंदर कांड है। ये पहली चौपाई बता रही है क्या? बूढ़ों की बात जब जवानों को अच्छी लगने लगे तो जीवन में वहीं से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। जब बूढ़ों की बात पर नौजवान लोग अमल करने लगे, नौजवानों को अच्छी लगने लगे, तो वहीं से सुंदरकांड आरंभ होता है। अक्सर बूढ़ों की बात जवानों को भाती नहीं है ना? जवानों को लगता है ये क्या बताएंगे, बूढ़ हो गए, हम जानते हैं, मैंने लगता है। लेकिन एक बात बताऊं, बुढ़ापा अनुभव है। जिसे अवस्था से आप गुजर रहे हैं वो पार कर चुके, उन्हें अनुभव मिला है। दर्शन करिए, जवानी बुढ़ापा जब मिल करके चलेंगे ना तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। जवानी बुढ़ापे के अधीन होनी चाहिए। क्यों? जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता, बुढ़ापे में होश होता है पर जोश नहीं होता। बुढ़ापे में विवेक है, अनुभव है, पर क्षमता खत्म हो गई है। जवानी में क्षमता है पर अनुभव नहीं है। अच्छा, बिना अनुभव के कोई काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और अनुभव है, करने की क्षमता नहीं है तो कर नहीं पाओगे। एक गांव में लगी आग, सब निकले भाग, लेकिन दुई फंस गए। एक लंगड़ा बेचारा फंस गया, एक अंधा फंस गया। क्यों? लंगड़ा भाग नहीं सकता, अंधा भाग सकता है पर देख नहीं सकता, उसे मालूम नहीं कैसे भागना है। तो अंधे ने क्या किया? लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया और लंगड़े ने रास्ता बताया। दोनों चलते चले गए और आग से दोनों बच गए। वो अंधा कौन है?
वो लंगड़ा कौन है? बोले जो बुढ़ापा है ना, यही लंगड़ापन है। और जवानी क्या है? बोले जवानी अंधी होती है। आदमी जोश में निर्णय कर लेता, उसे ये नहीं पता ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जब दोनों मिलकर के रहेंगे, इस कलयुग के कलमश रूपी जो आग है, इससे बचना है तो जवानी और बुढ़ापे को मिलकर के चलना होगा। हाँ, एक बड़ी मजे की बात बताऊं। एक बार एक विवाह तय हुआ। उस विवाह में कन्या का बाप, उसने एक शर्त बता दिया कि हमारे यहाँ शादी तभी होगी जब हमारे बारात में कोनो बूढ़ा नहीं आएगा। कोई अगर बूढ़ा बारात में आ गया तो शादी कैंसिल। तो लड़के के पक्ष में सब मान गए, सब लोग मान गए कि शादी हो जाए, हम लोग जाएं चाहे ना जाएं। लेकिन एक लड़के का जो नाना था वो नहीं बात माना। नाना ने कहा कुछ भी हो जाए हम तो शादी में जाएंगे ही जाएंगे, एक नाती है हमारा, इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा था, मैं तो शादी में जाऊंगा। लोगों ने समझाया नाना जी आप मत जाओ, शादी कैंसिल हो जाएगी। नाना ने कहा नहीं, चुपके से ले चलो, मैं जाऊंगा। बारात जाने लगी, सब तो सीट पे बैठ गए, पर नाना जी को गाड़ी की डिग्गी में बैठा दिया कि कोई देख न पाए, चुपके से बारात देख लेंगे। बारात गई, द्वार पूजा के पहले जब जल जलपान होने लगा तो कन्या का पिता एक और शर्त लगा दिया। बोला भैया शादी तब होगी, हमारी दूसरी शर्त है, हमारे गांव के जो बगल में गंगा जी बह रही है, नदी बह रही है, उस नदी में दूध की धारा बहवा दो, तब तो हम शादी करेंगे, नहीं तो शादी कैंसिल समझो। लोग समझ गए कि लड़की का बाप शादी करने के मूड में नहीं है। बताओ नदी में कौन दूध भर पाएगा? शादी को कैंसिल समझ के लोग जाने लगे। बोले जब शादी कैंसिल हो गई है तो नाना को कम से कम बाहर निकाल दो। नाना को बाहर निकाला। नाना ने कहा कोई मिठाई उठाई मिलेगा खाने को? लोगों ने कहा शादी कैंसिल। नाना ने कहा क्यों कैंसिल? बोले वो लड़की का बाप बहुत बड़ा शर्त रख दिया। नाना ने कहा शर्त हमको बताओ। बोले वो बगल में नदी बह रही है, उसमें पानी की जगह दूध की धारा बहवानी है। कहां से लाओगे दूध? धारा बहवा दो तो शादी हो जाएगी। नाना ने कहा जाओ कह दो लड़की के बाप से हमें शर्त मंजूर है। लोगों ने कहा नाना जी सठिया गए हो। नाना ने कहा मेरी बात पहुंचाओ और साथ में कह देना शर्त तो हमें मंजूर है, हम दूध की व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन लड़की के बाप से कह दो पहले नदी का पानी खाली तो कराए, हम दूध से भर देंगे। शर्त गई, लोग मान गए हैं, दूध की व्यवस्था हो गई है, पर नदी का पानी खाली तो कराओ। लड़की का बाप अपने लोगों को बुलाया, जाकर के बारात में ठीक से चेक करो, हमको लगता है इस बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। बिना बूढ़े के निर्णय कोई ले नहीं सकता। तो बुढ़ापे में अनुभव होता है। जामोन जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा हे जामोंत जी मैं जा रहा हूं, लेकिन जब तक आऊंगा नहीं तब तक आप लोग कष्ट सहिएगा, लेकिन यही रहिएगा, जाइएगा मत। हनुमान जी सुंदर नामक पर्वत पे चढ़े और जय घोष किया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गर्जना किया, हनुमान जी उड़े, जैसे ही उड़े वो पर्वत कंपन किया, और जब कंपन किया पर्वत तो पाताल तक उस पर्वत के कंपन की आवाज गई। अब पाताल में कौन लोग हैं जानते हैं? देवता लोग रावण के डर से पाताल में छिपे हैं। देवताओं ने कहा पता लगाओ ये कहां से कंपन आ रहा है, कहीं रावण चल तो नहीं रहा है? क्योंकि जब रावण चलता था तब भी धरती कांपती थी। चलत दसानन दौलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। तो देवता लोगों ने कहा पता लगाओ ये रावण तो नहीं चल रहा है। लोगों ने पता लगाया, नहीं नहीं हनुमान जी जा रहे हैं लंका में रावण के हाथ। तो देवताओं ने तुरंत सुरसा को बुलाया, सुरसा जी जाओ परीक्षा लो कि हनुमान जी सफल होंगे कि नहीं। एक बात बताएं, कोई व्यक्ति कहीं से जब मार खा के आया होता है ना,
कोई कहीं से जब मार खा के आया होता है और कोई दूसरा जब जाता है तो यह सोचता कहीं इहो न पिटा के आ जाए, क्योंकि खुद तो मार खाया है। देवता लोग डर रहे हैं, सोच रहे हनुमान जी जा रहे हैं कहीं ये फेल न हो जाए, सुरसा को भेजा। इधर मैनाक पर्वत को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े, तब तक सुरसा मिल गई। और सुरसा माँ ने कहा, वाह आज मुझे देवताओं ने आहार दे दिया, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, माँ वापस आऊंगा ना तो खा लेना। माँ ने कहा, नाना अभी खाऊंगी। क्या? सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, कटै न्याय कहे तेहि बात, कटै न्याय कहे तेहि बात। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पावन कुमारा, सुनत बचन कह पावन कुमार। राम काज करे ओ, राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभु हि सुनावो, सीता कहे सुधि प्रभु हि सुनावो, सीता कहे सुधि प्रभु हि सुनावो। सुरसा माँ ने तुरंत अपना मुख खोल दिया, 1 जोजन का मुंह खोला। हनुमान जी डबल हो गए। सुरसा ने 16 जोजन बढ़ाया, हनुमान जी 32 हो गए। अब देखिए जैसे जैसे मुंह बढ़ा रही है हनुमान जी अपना रूप डबल कर रहे हैं। सुरसा ने क्या किया, 100 जोजन का मुंह बना दिया। जितना दूर हनुमान जी को चल के जाना है उतना बड़ा मुंह खोल दिया। हनुमान जी सोचे अब क्या करे, बुद्धिमानी, अब इससे बड़ा करूंगा तो एक पैर मेरा समुद्र के इस पार और दूसरा पैर लंका पहुंच जाएगा। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, उसके मुंह में घुसे, अंदर पेट में चले गए, पूरा नाड़ी वाड़ी पूरा मशीन पेट की चेक करके बाहर निकल आए। तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया? अरे भैया 100 जोजन का मुंह है, बंद करने में समय लगेगा। बोलिए 100 जोजन का मतलब जानते हैं, 1 जोजन में 12 किलोमीटर और 100 जोजन में कितना हो गया, 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर जाना हो तो हवाई जहाजों से जाएगा तो 1.5 घंटा 2 घंटा लग ही जाएगा। तो जब तक सुरसा अपना मुंह बंद करे तब तक हनुमान जी पेट में घुसे और बाहर निकल गए। जान गई कि बुद्धिमान हैं, आशीर्वाद दिया कि हे कपि जाओ, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हरसि चल्यो हनुमान। अब देखिए इधर आशीर्वाद मिला और आगे जब गए तो एक निशाचरी है, समुद्र में रहती है, कोई जाता है तो परछाई पकड़ के खा जाती है। हनुमानों जी परछाई पकड़ के खींची, हनुमान जी नीचे आए, खाने के लिए मुंह खोली। जैसे मुंह खोली हनुमान जी एक मुक्का बांधे और बोले जय श्री राम। और जैसे जय श्री राम बोल के एक मुक्का दिए, आहा, उसको मारे, मार के पार गए। जा करके वहां की शोभा को देखा,
गजब की शोभा है, उसकी विशेषता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हनुमान जी दिन भर बैठे रहे छिप करके। शाम का समय था, दीपक जलाने के टाइम में लंका का दरवाजा खुलता था। तो जैसे ही दीपक जलाने का समय हुआ, लंका का दरवाजा खुला तो हनुमान जी सोचे मच्छर के समान बन के चले। मच्छर का रूप धारण किए, मच्छर के समान बने, छोटे हो गए और हनुमान जी चले। अरे मस्तक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले ओ सो मेरे नर हरे। राम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चले सी मोहिनी दरे। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरती हनुमानी। रुधिर बमत धरती हनुमानी, हाँ रुधिर बमत धरती हनुमानी। लंकिनी ने कहा, अरे चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी को चोर बोला है लंकिनी ने। चोर कहाँ जा रहा है? जानता नहीं मैं चोर को खाती हूँ। हनुमान जी बड़े हो गए, बोले चुप, तू चोर को खाती है? सबसे बड़का चोर तो रावण है, सीता जी को चुरा के लाया है। तुमने रावण को खाया? नहीं खाया ना, तू चोर को खाती नहीं है। सही बात तो ये है, तू चोर को रखाती है, चोर की रक्षा कर रही है। हनुमान जी एक मुक्का लंकनी को लगाए, मुंह से गंदा खून बाहर। और सत्संग का प्रभाव देखिए, लंकनी ने सत्संग की महिमा गा करके कहा, हनुमान जी जानते हैं आप जाइए, कोई भी बाधा नहीं आएगी। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा हो राजा। कि हरे रामा करल सुधारी पुकर ही मिताए, रामा हो रामा। कि हरे रामा गोपद सिंधु अनल शीतलाए, रामा हो रामा। करुण समेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही हो जाए। अरे रामायति लघु रूप धर्यो हनुमाना, राम हो रामा। अरे रामा पैठा नगर सुमिरी भगवाना, राम हो रामा। एक बार प्रेम से बोले जय सिया राम। अब हनुमान जी छोटा सा रूप धर के चले। रात में 8 बज गया है, घूम रहे हनुमान जी। हरे मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहता अगणित जोधा हो राधा। कि हरे रामा गयो दशानन मंदिर माई, रामा हो रामा। हरे रामा अति विचित्र कहीं जात सुनाई, रामा हो रामा। हरे रामा गयो दशानन मंदिर माई, रामा हो रामा। हरे रामा अति विचित्र कहीं जात सुनाई, रामा हो रामा। पूरे लंका में भ्रमण कर लिए, सब कुछ देख लिया और घूमते घूमते सवेरा हो गया। 4 बजे
तब तक एक भवन दिखाई पड़ा, जिस भवन पर भगवान के आयुध छपे थे, धनुष बाण छपे थे, शंख चक्र के निशान थे। हनुमान जी सोचे ये लंका है, निशाचरों का कारखाना है, यहाँ भगत कैसे? लंका निश्चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर पासा हो वासा। कि अरे राम मन मोह तरक करे कपिलागा, राम हो रामा। कि अरे राम तेहि समय विभीषण जागा, राम हो रामा। और विभीषण ने त्याग करके क्या किया? राम राम के सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन कीना। राम राम के सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन कीना। यही सनहत करी हूँ पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि हो हानि। हरे रामा विप्र रूप धरि बचन सुनाए, राम हो रामा। हरे रामा सुनत विभीषण उठ आए, राम हो रामा। हरे रामा विप्र रूप धरि बचन सुनाए, राम हो रामा। तर्क करने लगे, सोचने लगे क्या करूं। वेश बदल करके विभीषण से मिले, आपस में परिचय हुआ। विभीषण ने अपना दुख सुनाया कि राम जी हमारे ऊपर वे कृपा करेंगे कि नहीं। हनुमान जी बोले, विभीषण जी मेरे जैसे अधम व्यक्ति पर जब रघुनाथ जी कृपा कर दिए, तब आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? सीता जी का बताइए, अशोक वाटिका का परिचय बताया। अब देखिए, हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, मां का दर्शन किए, वृक्ष पर बैठे हैं। रावण ने आकर के कई प्रकार से मां को त्रास दिया है। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। जानते हैं, हनुमान जी ने मुद्रिका गिराया है। मां ने देखा, समझ गई कोई यह मुद्रिका माया से बना नहीं सकता, कौन है। दुखी देख करके राम जी के गुण का गान किया। मां जानकी प्रसन्न हो गई। जब सामने आए तो बंदर का रूप देख करके डर गई। राम जी ने हनुमान जी ने कहा, मां मैं राम जी का दूत हूं। राम दूत मैं मां तो जान के, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां को विश्वास हो गया कि आप राम जी के दूत हैं। नर और बानर का संग कैसे हुआ, सारी कथा हनुमान जी ने सुना दिया। मां ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, मां भूख लगी है। मां ने कहा, बहुत राक्षस हैं, बच के जाना। हनुमान जी गए, फल खाने लगे, वृक्ष को तोड़ने लगे। राक्षस लोग बाधा डाले तो कई को मार डाले, कुछ अधमरे होकर के भागे। रावण को समाचार दिए, हे नाथ एक बहुत बड़ा बंदर आया है। और जानते हैं पूरी लंका के अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। अच्छा, और ज्यादा राक्षसों को भेजा, मारे गए। अक्षय कुमार को भेजा, उद्धार हो गया। मेघनाथ गया, हनुमान जी को बांध के लाया। रावण ने कहा, क्यों बंदर, कौन है तू? ऐसा बंदर रावण ने कभी देखा नहीं था। क्यों? बंदर बड़ा अपवित्र होता था, होता है। हनुमान जी परम पवित्र। बंदर महामूर्ख है, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बड़ी विशेषता है हनुमान जी में। रावण ने कहा, काते कपि बंदर तू कौन है? हनुमान जी ने कहा, मैं कौन हूं? अरे पौलस्य कुलोद्भव ब्राह्मण, तुझे बता दूं, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र का दास हूं। रावण ने कहा, छी छी छी, तू दास है? मैंने तो सोचा इतना विचित्र बंदर है, कहीं का राजा महाराजा होगा, तू तो दास निकल गया। हनुमान जी ने कहा, रावण अपने को देख, तू काम का दास, तू दाम का दास, तू नाम का दास, मुझे देख ले, मैं केवल और केवल एक राम का दास। हनुमान जी ने परिचय बताया। रावण ने कहा, दूत को मारो, मार डालो।
लोगों ने विरोध कर दिया, बोले अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने सोचा रावण कह रहा है अंग भंग कर दो, पता नहीं कौन सा अंग भंग करेगा, नाम नहीं बता रहा है। और कहीं अंग भंग करते समय इसको अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो कहेगा जैसे शूर्पणखा का नाक कान कटा था वैसा हनुमान जी का नाक कान काट के भेज दो। तो राम जी का काम करने आए हैं, क्या नाक कटा के जाएंगे? हे सरस्वती मैया कृपा करो। मां शारदा ने मति को फेर दिया। हनुमान जी पूंछ को चूमने लगे। रावण ने कहा बस करो, बंदर की सबसे ज्यादा ममता अपने पूंछ पर होती है, तेल और कपड़ा बांध करके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी समझ गए क्या? बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शरद में जाना हो जाना। हरे रामा जादू धान सुनी रावण बचना, राम हो रामा। हरे रामा लगे रचे मोड़ सोई रचना, राम हो रामा। रहन नगर बसन घृत केला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला हो खेला। हरे राम कौशिक कह आए पुरवासी, राम हो रामा। मारहि चरण करहि बहुहासी, राम हो रामा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब लोगों ने क्या किया? रावण ने कहा तेल बोर पटबाद मोती पुनी पावक देहूं लगाए, तेल में कपड़ा बोड़ के लगा दो आग। और उन लोगों ने क्या किया? जहां की राजा ऐसा प्रजा कैसी, बोले घी लगाने लगे। तेल छोड़ दिए, घी आए, बोले घी खत्म हो गया पूरे लंका का। तो आकर के दूतों ने कहा रहा न नगर बसन घृत घी खत्म। बोले रावण ने कहा मूर्खों, घी लगाने के लिए किसने बोला? बोले महाराज हम सोचे घी में और बढ़िया जलेगा। बोले तेल लगाओ, तेल बचा है। तो लोगों ने तेल लगाना शुरू किया। अब जब तेलों खत्म हो गया तब रावण ने कहा आग लगा दो। आग लगी, हनुमान जी छोटे भये और उड़े। अब पूरी लंका में जहां जहां से तेल घी और कपड़ा का चंदा मिला था सबको प्रसाद देते चले गए। तब तक मिल गया विभीषण का घर। बोले यहाँ से चंदा नहीं आया है। तो जहां से चंदा नहीं वहां प्रसाद कैसा? तो वहां प्रसाद भी नहीं दिया, छोड़ दिया। लंका धू धू करके जली है। हनुमान जी पूंछ को बुझाए, माँ जानकी से मिले। बोले माँ कुछ चिन्हा दे दीजिए। चूड़ामणि उतार करके माँ ने दिया है। हनुमान जी लेकर के उड़े, वापस आए। जामवंत जी देखे, बड़े प्रसन्न हुए, राम जी के पास गए। राम जी ने गले से लगा लिया और बोले हे हनुमान जी आपसे मैं उऋण नहीं हो सकता। हाँ सही बताएं, जीवन में किसी का एहसान चुकाना बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है? जिस परिस्थिति में वह आपकी सहायता किया है वो परिस्थिति जब उसके जीवन में आएगी तभी आप सहायता कर पाएंगे। रात के 12 बजे कोई किसी की तबीयत खराब हुई और आपका किसी ने हेल्प कर दिया, और जब रात के 12 बजे और उसी अवस्था में तबीयत उसकी खराब हो तब एहसान चुकेगा। राम जी बोले हनुमान जी आपसे उऋण नहीं होऊंगा। क्यों? उऋण होने के लिए पहले आपके ऊपर संकट आएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा तब उऋण होऊंगा। तो मेरे हनुमान आपके जीवन में कभी संकट आए ही न, मैं हमेशा ऋणी बना रहूंगा। उसके बाद राम जी की सेना तैयार की गई और पूरी सेना के साथ राम जी चले। समुद्र के किनारे आकर के रुके हैं। इधर समुद्र से पार जाने के लिए व्यवस्था बन रही है। उधर विभीषण की शरणागति हुई, राम जी के शरण में आए। राम जी ने राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का। और इधर 3 दिन तक राम जी ने ध्यान किया। जब प्रेम से विनय से नहीं माने समुद्रदेव तो बाण चढ़ा लिया। जब बाण चढ़ा लिया तब निकल करके बाहर आए, हाथ जोड़े और बोले प्रभु हमको बांधिए। तब पत्थर को लाया गया और इधर राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना किया। फिर पत्थरों को उठा करके नल नील समुद्र में डालने लगे। भयंकर पुल बना है। पुल बनने के बाद राम जी की सेना पुल पर चढ़ी और चढ़ते चढ़ते लंका की ओर प्रस्थान कर रही है। और जब प्रस्थान कर रही है
लंका में प्रवेश की। एक पर्वत के किनारे जाकर के पूरी सेना को रोका गया। पद्म 18 जूथब बंधर, बहुत सी सेना है। लोगों ने कहा प्रभु अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा एक अवसर रावण को और दिया जाए, युद्ध ही हर चीज का विकल्प नहीं होता। अंगद जी को दूत बना करके भेजा गया कि समझा दो रावण को, युद्ध अभी टल सकता है। अंगद जी गए समझाने, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है। वापस आए, बोले प्रभु अब एकमात्र विकल्प युद्ध है। राम जी ने कहा ठीक है। अपनी सेना का 4 भाग किया भगवान ने। रावण के लंका के 4 द्वार थे चारों दिशा में, और चारों द्वार पर 1/4 सेना को लगा दिया। जब सेना लग गई, पहले दिन का युद्ध प्रारंभ और रावण की आधी सेना समाप्त। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, रावण व्याकुल भया। दूसरे दिन के युद्ध में मेघनाथ को भेजा, शक्ति बाण लग गया। हनुमान जी पर्वत लेकर के आए, संजीवनी बूटी खिलाया गया। हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचे हैं। तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण का उद्धार किया है राम जी ने, और चौथे दिन के युद्ध में मेघनाथ मारा गया। 5वें दिन के युद्ध में रावण खुद चला। और अब की बार रावण को भगवान ने क्या किया, अस्त्र शस्त्र सब काट डाले, रथ काट डाले और निहत्था कर दिया। चाहते राम जी मार देते, रावण को छोड़ दिया उस दिन। दशानन जाइए, कल तैयारी करके आइएगा, तब हम आपसे युद्ध करेंगे। दशानन जाकर के अपने कक्ष में मंदोदरी के सामने रोने लगा। रे ऐसे मैंने शत्रु नहीं देखा दुनिया में कोई हो, कोई दूसरा होता तो आज मेरा प्राण ले लेता, लेकिन धन्य है राम जी जो शत्रु पर भी इतनी कृपा कर देते हैं, आज मुझे जीवन दान दे दिया। रावण दूसरे दिन तैयारी के साथ गया है, भयंकर महासंग्राम हुआ है। और कहते हैं बार बार बाण मार रहे हैं, सर कट रहा है, जुड़ जा रहा है, रावण मर नहीं रहा है। विभीषण ने कहा प्रभु नाभि से अमृत को निकालिए, इसका ध्यान विचलित करके एक बार में ही बाण मारिए। राम जी ने अमृत को सोखा, ध्यान को विचलित किया, और अब की बार राम जी ने 31 बाण मारा है। 10 बाण 10 शीश के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, 1 बाण उसके हृदय पर। जब 31 बाण लगा है, रावण चिल्लाया और गर्जना किया, गरज सी घोर महारव भारी, गरज सी घोर महारव भारी, कहाँ राम रण हतौ पछारे, कहाँ राम रण हतौ पछारे। कहाँ है राम? ये कह करके रावण मर गया, धरती पे गिरा। अंत में राम ये भी बोला, आदि रानियों मंदोदरी इत्यादि रानियों ने आकर के विलाप किया। और अंत में कहते हैं देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया। राम जी की जय जयकार, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मण जी ले जाकर के विभीषण जी का राज तिलक किया, बिठाया, राजगद्दी दिया। माँ सीता आई, सीता जी की अग्नि परीक्षा, अग्नि की सीता बाहर आई। और राम जी बोले अब विलंब मत करो, पुष्पक विमान लेकर के आओ। पुष्पक विमान आया है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, सब लोग बैठे, और सबके साथ विमान चल पड़ा है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। बोल राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
विमान चला है, प्रयाग पहुंचे भगवान। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी जा करके भरत भैया को सूचना दीजिए मैं आ रहा हूँ। राम जी चले गए केवट के यहाँ मिलने। इधर हनुमान जी सूचना लेकर के आए, भरत जी राम जी आ रहे हैं। भरत भैया गुरु जी के पास गए, गुरु जी अरे हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी किस लिए? गुरु जी से बोले भरत जी कि बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया राम, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, हो राम जी आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम जी आते नजरिया। पुरन जीत सुजस सुर गावत, पुरन जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भैया भरत जी भये हैं बावरिया, भैया भरत जी भये हैं बावरिया। हो राम जी आते नगरिया, भरत खबरिया, राम आते नगरिया। जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, मीठी मीठी ताली बजाते हो। जय हो। हरी हरी। जय जय। जय जय। तुम तात कहते आए, तो तुम तात कहते आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आए आई प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। ले आए प्रभु की खबरिया, ओ राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय हो। हरि बोल, बधाई हो। जय हो। दीन बंधु रघु पति कर किंकर, दीन बंधु रघु पति कर किंकर। सुनत भरत भे क्यों उठी सादर, सुनत भरत भे क्यों उठी सादर। चल
चले भैया गुरुवर के दुवरिया, चले भैया गुरुवर के दुवरिया, ओ राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, 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 राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। बोलिए भरत भैया के। राम जी आ रहे हैं, गुरुदेव के द्वार गए। गुरुदेव ने कहा अरे एक काम करो सिपाहियों, राम जी आ रहे हैं, पूरे नगर को सजाओ, मंगल कलश रखाओ, मंगल दीप जलाओ, आज आनंद और खुशियां मनाओ। आज तो बड़ी प्रसन्नता का दिन है। पूरी अयोध्या को गुरुजी सजवा रहे हैं। और इधर राम जी केवट भैया से मिलने के बाद विमान लेकर के चले और आकर के विमान अयोध्या में उतरा है। पूरे अयोध्या वासी आज खड़े हैं। भरत जी दौड़ करके गए, राम जी के चरणों में लौट पड़े। राम जी ने कहा भाई उठ जा, आज तू बड़ा मैं छोटा हो गया। उठ भाई तुलसका न तुझसे राम खड़ा है। तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया। भरत खोकर रोते लोग, भरत में पाकर रोया। भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया है। गुरु जी को प्रणाम किया। राम जी सोचे इतने मिलने वाले हैं, क्या करें। तुरंत भगवान ने अनेकों रूप बनाया और एक बार में ही पूरी अयोध्या वासियों से राम जी मिल लिए। और सबको यही लगा कि राम जी हमसे ही पहले मिले। सबके प्रेम का सम्मान किया है भगवान ने। और सज्जनों, इसके बाद राम जी गए, अपने तपस्वी वेश को उतारा, स्नान किए, राजसी पोशाक को धारण किया। और जब पोशाक धारण किया, दिव्य मुकुट लगाया, बाल को संवारा, गुरुजी देख करके रीझ गए। बोले एक काम करो, सारी तैयारी करो, मैं आज ही राम को राज्याभिषेक करना चाहता हूं। जो गलती दशरथ जी ने किया था वो गलती हम नहीं करेंगे। दशरथ जी ने कल पे टाल दिया था, हम तो आज ही अभिषेक करेंगे। पूरी अयोध्या को सजाया गया। सुंदर सभी तीर्थों के जल, सुंदर सामग्रियां राज्याभिषेक की मंगाई गई। और कहते हैं ब्राह्मण पधारे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और आज पूरी अयोध्या सजी। कहते हैं गुरुजी तिलक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे पहले तिलक गुरुजी ने भी किया है, वशिष्ठ जी ने। और जिस प्रकार अयोध्या में गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने राम जी की पहली राज तिलक किया है, उसी प्रकार वशिष्ठ जी की तरह हम आप भी मिलकर के राम जी का सुंदर राज्याभिषेक करेंगे। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। हम भी इस कथा के पूर्ण के प्रभाव से हम आप भी प्रार्थना करेंगे कि हे रघुनंदन, इस हमारे सुंदर नगर में भी हम सब भक्तों के ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि बरसे और सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति बढ़े। इसी कामना के साथ हम आप भी भगवान की राज तिलक करेंगे। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और हम सबके बीच में उपस्थित श्री हनुमान दास जी महाराज, वशिष्ठ जी के स्वरूप में जैसा वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया है, इस पवित्र धरती पर हम सभी भक्तों के मध्य में आपके कर कमलों से पहले राज तिलक भगवान की होगी। एक बार जोरदार तालियां हनुमान जी महाराज के लिए हो जाए। बोले हनुमान दास जी महाराज की जय हो।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। और मैं निवेदन करूंगा हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय दिनेश सिंह जी मंच पर पधारे। आदरणीय उमा शंकर सिंह जी आप भी मंच पर पधारे। हमारे हनुमान जी महाराज राज तिलक कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय राम आशीष उपाध्याय जी प्रधान जी हमारे आप भी पधारे राज तिलक के लिए, एक बार जोरदार तालियां इन सभी भक्तों के लिए हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम राम। आदरणीय पप्पू सिंह जी, हेमंत सिंह जी, संजय सिंह जी, पंकज कुमार उपाध्याय जी, सोनू उपाध्याय जी, विनय कुमार उपाध्याय जी, सुमित सिंह जी, अमरेश सिंह जी, सुनील सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी उर्फ गुड्डू सिंह जी। और देखिए हनुमान जी ने राज तिलक किया और हनुमान दास जी महाराज के तरफ से भी 1100 रुपए की राज तिलक हुई है। एक बार जोरदार तालियां हनुमान जी के लिए। 1100 मुद्रा की राज तिलक आपके तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। राजा रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दिनेश सिंह जी मंच पर आए और अपने कर कमलों से ये राज तिलक करें। एक बार जोरदार तालियां दिनेश सिंह जी के लिए हो जाए। आदरणीय दीपांशु शेखर सिंह जी मंच पे आ जाए। बलराम यादव जी प्रधान बनगटिया और आदरणीय हमारे चौकी इंचार्ज साहब पधारे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जाए। आप भी मंच पे आ जाए तिलक के लिए। और आदरणीय उमा शंकर सिंह जी भगवान की राज तिलक कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। और आदरणीय राधेश्याम उपाध्याय जी, जय सिंह जी। और ये देखिए आदरणीय राम आशीष उपाध्याय जी हमारे प्रधान जी, आप भगवान की राज तिलक कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके लिए भी हो जाए। वाह, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और आदरणीय दिनेश सिंह जी राज तिलक किए, जोरदार तालियां आपके लिए भी हो जाए। बालेंद्र यादव जी, सुरेंद्र सोने जी, सत्येंद्र सिंह जी। और देखिए हमारे आदरणीय पप्पू सिंह जी पधारे हैं राज तिलक में और अपने कर कमलों से राज तिलक कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां पप्पू सिंह जी के लिए हो जाए। वाह, बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी पधारे हैं राज तिलक के लिए और हमारे चौकी इंचार्ज महोदय भी पधारे हैं और राज तिलक कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके लिए भी हो जाए। वाह, और हम सभी लोग मिलकर के राज तिलक करेंगे भगवान की। और सुंदर प्रार्थना निवेदन के साथ राज तिलक होगी।